जब भी कोई अपराध घटता है तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए। लेकिन जब हम एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं तो पता लगता है कि पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, हमें बार बार घुमा रहे हैं। तो जो पर्सन एक ऑलरेडी विक्टिम होता है, पीड़ित होता है, उसको और विक्टिम बनाया जाता है इस सिस्टम के द्वारा। हमने कई सारे वीडियोस ये भी देखे हैं और लॉ को भी जाना है कि अगर पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करे तो हम नज़दीकी पुलिस कमिश्नर के पास जा सकते हैं। वहाँ से भी नहीं हो तो 156(3) CRPC का यूज़ करके मजिस्ट्रेट साहब से एफआईआर दर्ज कराने का ऑर्डर ले सकते हैं। नो डाउट ये पूरा कानून साफ है, हमें पता है कि हम अल्टीमेटली एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन सवाल एक उठता है कि अगर मेरे साथ कोई घटना आज हुई है और अगर मैं 156(3) का सहारा लूँ तो मुझे उस एफआईआर को दर्ज कराने में कम से कम 15-20 दिन लग जाएंगे। तो जो हो सकता है कि जो सामने वाला एक्यूज्ड हो, जो आरोपी हो, वो इतने समय तक जो एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय कर दे या मेरा केस वीक हो जाए। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम जब जाएं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए तो पुलिस वाले को एफआईआर दर्ज करनी पड़े और अगर वो नहीं करे तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। दोस्तों, हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस इशू को समझकर एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है और उस जजमेंट में बताया है कि पुलिस वालों की क्या ड्यूटी है और अब एफआईआर को कैसे लॉन्च किया जाएगा। हमने सोचा इस पर एक डिटेल वीडियो बनाते हैं और आप सब जनता को जागरूक करते हैं ताकि अगर आपके साथ कोई गलत चीज़ हो तो आप उसके तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज करा सके। तो शुरू करते हैं आज का एक खास वीडियो। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील भाई नमन मोहनोत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जो आपको जागरूक करता है हर छोटे से बड़े कानून के बारे में और आपको बताता है आपके अधिकारों के बारे में। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट। अगर आपकी कोई कानूनी समस्या है तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पर आप क्लिक कर घर बैठे मुझसे या मेरी टीम से बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और साथ ही साथ हम कानून के विषय पर कई सारे कोर्सेज बनाते हैं, आपको घर बैठे जागरूक करते हैं। उसकी भी मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, आप वो जाकर उस लिंक पर क्लिक कर कोर्सेज ले सकते हैं और घर बैठे जागरूक हो सकते हैं। खैर, आज हम बात कर रहे हैं एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की, जहां हम आपको बता रहे हैं कि एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या हाल ही में 2023 में नया कानून बनाया है। सबसे पहले उस लैंडमार्क जजमेंट के नाम के बारे में जान लेते हैं। इसका नाम है सिंधु जनक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस केस की मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, अगर आप चाहें तो पूरा केस भी पढ़ सकते हैं। इस केस में जो कंप्लेनेंट होता है उसके ब्रदर का, उसके भाई का मर्डर कर दिया जाता है। वो इस बात से व्यतीत होकर वो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाता है और वो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। वो ये रिक्वेस्ट करता है कि 302 आईपीसी में मेरी एफआईआर को दर्ज की जाए और मेरे भाई को जिसने मारा है उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। लेकिन वो इस बात को जान के शॉक हो जाता है कि उसके कई चक्कर काटने के बावजूद भी वो पुलिस पर्सन उसकी उस एफआईआर को दर्ज नहीं करता है। अब वो इस बात से नाराज होकर सीधा दरवाजा खटखटाते हैं मुंबई हाईकोर्ट का क्रिमिनल रिट पिटिशन में। दोस्तों, वैसे नो डाउट एक, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि लॉ ये कहता है कि आप कमिश्नर साहब के पास जाओ और 156(3) में भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके इस फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो आप सीधा अपने हाई कोर्ट के दरवाजे को खटखटा सकते हैं, जैसा कि इस केस में कंप्लेनेंट ने किया। लेकिन जब वो बॉम्बे हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटिशन लेकर गए तो हाई कोर्ट ने उनकी इस पिटिशन को डिसमिस कर दिया। अब वो इस ऑर्डर के खिलाफ पहुंचे देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उन्होंने कहा कि मेरा यह अधिकार है कि अगर मैं कोई एक ऑफेंस की एफआईआर लेकर जाऊं तो पुलिस पर्सन को वो एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस इशू पे कहा कि अब हम टाइम आ चुका है कि हमने वैसे तो बार बार गाइडलाइंस दी है, लेकिन अब हम एक फाइनल गाइडलाइंस और दे दें ताकि देश में एफआईआर दर्ज करने का ये जो कानून है वो क्लियर हो सके। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने लैंडमार्क जजमेंट ललिता कुमारी के जजमेंट को रेफर किया और बताया कि आज के बाद हम एक 7 पॉइंट में डायरेक्शन दे रहे हैं जो सबको फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप कोई घटना को दर्ज कराना जाते हैं पुलिस स्टेशन में और आप कोई पेपर पे एक इन्फॉर्मेशन लिख कर जाते हैं और आप चाहते हैं कि उस पर एफआईआर दर्ज हो, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि वो एफआईआर अगर किसी घटना का उल्लेख कर रही है तो क्या उस एफआईआर में किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस का उल्लेख है या नहीं। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहा है आपकी लेटर पढ़ने से, यानी आपका जो पेपर है आप जो लिख कर लेके गए हैं उसको पढ़ने से, कोई भारतीय दंड संहिता का अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है तो पुलिस पर्सन को एफआईआर दर्ज करनी होगी। ये मैंडेटरी है, वो ऐसा नहीं कर सकते कि आपको मना कर दें। अब थोड़ा सा अपन बैकग्राउंड में चलते हैं और ये जान लेते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस आखिर होते क्या है। तो दोस्तों, भारत के कानून में, क्रिमिनल लॉ में ऑफेंस को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल को हिंदी में कहते हैं संज्ञेय अपराध और नॉन कॉग्निजेबल को कहते हैं असंज्ञेय अपराध।
कॉग्निजेबल का मतलब वो अपराध जहां पर आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में जाकर एक एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और पुलिस पर्सन को लगता है तो वो आरोपी को अरेस्ट कर सकती है। लेकिन वही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जहां पर आप डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते। आपको पुलिस स्टेशन में जाके घटना दर्ज कराएंगे तो वो उसको एक अलग रजिस्टर में लिखेंगे जिसे कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर या नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट वाला रजिस्टर। या एक अगर हम और डिफ्रेंशिएट करें तो उसमें पुलिस सीधा एक्यूज्ड को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, उसके लिए मजिस्ट्रेट साहब से वारंट चाहिए होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कॉग्निजेबल में और नॉन कॉग्निजेबल में। अब कुछ एग्जांपल जैसे रेप, मर्डर, थेफ्ट, ये सब हो गए कॉग्निजेबल ऑफेंस के एग्जांपल, यानी आप डायरेक्ट उसमें एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें डिफेमेशन की या आप बात करें फॉर्जरी की तो ये सब चीज़ें आती हैं नॉन कॉग्निजेबल में, जहां आप डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यही इस बात को पहली बात को क्लियर किया और बोला कि अगर आपकी एफआईआर में कॉग्निजेबल ऑफेंस मिट आउट होता है तो पुलिस पर्सन को वो एफआईआर दर्ज करनी होगी, वो मना नहीं कर सकता। अब जो उन्होंने दूसरा डायरेक्शन दिया, जो दूसरी बात कही वो ये है कि अब अगर पुलिस पर्सन को वो एप्लीकेशन पढ़कर लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं मिट आउट हो रहा है तो वो इस बात की इंक्वायरी करेगा, इसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहेंगे लॉ में, कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा कि क्या आपकी एप्लीकेशन से कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है या नहीं बनता है। यानी वो सिर्फ इस हद तक इंक्वायरी कर सकता है कि आपकी एप्लीकेशन से कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है या नहीं बन रहा। वो इस स्टेज पे ये नहीं देखेगा कि आप जो केस लेकर आए हैं, यानी जो आप एफआईआर लेकर आए हैं, क्या वो सही में आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ है, क्या एविडेंस है, क्या प्लस है, क्या माइनस है, वो इस स्टेज पे नहीं देख सकता। अगर आपके एफआईआर पढ़ने से उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस क्लियर नहीं हो रहे हैं तो वो मैक्सिमम एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है, वो भी इस हद तक ये पता लगाने के लिए कि क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस बन सकता है या नहीं। अब यहीं से आती है तीसरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है कि जब सेकंड पॉइंट पे जब वो ये इंक्वायरी करेगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है या नहीं बनता है, तो और अगर वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है तो उसको एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद उस पुलिस पर्सन को लगता है, उस ऑफिसर को लगता है कि आपकी एप्लीकेशन से कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट नहीं होता है, तो इस केस में वो आपकी एफआईआर पे क्लोजर लगा देगा, पर उसको वो रीज़न देना पड़ेगा, उसको अपने रजिस्टर में रीज़न दर्ज करना होगा कि क्यों उसे लगा इंक्वायरी करने के बाद कि उसकी एप्लीकेशन पे कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट नहीं हुआ है और इसलिए मैंने एफआईआर दर्ज नहीं करी है। उसे इसका पूरा रीज़न देना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो रीज़न देना होगा उसकी एक कॉपी आप कंप्लेनेंट को दी जाएगी, वो भी विद इन अ वीक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको लगता है कि आपके एफआईआर पे अगर पुलिस वाले पर्सन दर्ज नहीं कर रहे हैं और उनको लगता है कि आपके एफआईआर में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट नहीं हो रहा है, तो इसका वो क्लोजर लगाएंगे और क्लोजर लगाने के लिए आपको रीजन देंगे और वो भी आपको 1 वीक में कॉपी देंगे। और चौथी बात यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि अगर ये सब बातें क्लियर करने के बावजूद भी अगर वो पुलिस पर्सन अगर आपके एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, अगर आपके एफआईआर से कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहा है और वो एफआईआर दर्ज नहीं करता है, या आपके एप्लीकेशन से कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट नहीं होता है और आपको उसका वो रीज़न भी नहीं देता, ना कॉपी देता है, तो उस कंडीशन में पुलिस पर्सन के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और उन पुलिस ऑफिसर को नहीं छोड़ा जाएगा जो ऐसा विक्टिम्स के साथ करते आ रहे हैं। 5वें पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जैसा कि हमने शुरुआत में बताया प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में, तो हम ये अक्सर देखते रहे हैं कि पुलिस इस स्टेज पर इंक्वायरी करती है कि अपराध घटित हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ये भूल जाती है कि ललिता कुमारी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को क्लियर किया है कि आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सिर्फ इस बात की करेंगे कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है, प्लस माइनस एविडेंस के रिगार्डिंग आप इस स्टेज पे नहीं करेंगे, वो क्रिमिनल ट्रायल का हिस्सा है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आप कोई एप्लीकेशन लेकर आए हैं तो उससे कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है नहीं बनता है। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपके घर में कोई चोरी होती है, आप अगर एक घटना को दर्ज कराने के लिए नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, आप लिखते हैं कि मैं यहाँ रहता हूँ और मेरे घर पर एक सर्वेंट था, वो मेरे यहाँ से ये इतना सोना लेकर भाग गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके एफआईआर से पढ़कर लग रहा है कि यहाँ पे ऑफेंस मेड आउट हो रहा है थेफ्ट का, थेफ्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, तो उस पुलिस पर्सन को वो एफआईआर दर्ज करनी होगी क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और अगर सपोज अगर उस पुलिस पर्सन को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो ये इंक्वायरी कर लेगा कि जो आप जो कहते हैं, जो आप बात कह रहे हैं एप्लीकेशन में, क्या वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं है। तो वो उसको क्रिमिनल मैनुअल में यानी क्रिमिनल लॉ में सीआरपीसी और आईपीसी में पता लग जाएगा कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं, और अगर है तो उसको दर्ज करना पड़ेगा और नहीं तो उसको आपको रीजन देने पड़ेंगे। और यहीं से 6th बात कोर्ट ने बोली कि ये भी टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अक्सर क्या होता है कि जब आप एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो वो अगर उनको लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बन रहा है, उन्होंने इंक्वायरी भी कर ली है, तो वो आपको बताते भी नहीं है, वो लेके बैठे रहते हैं। आप जब 10 चक्कर काटते हैं तब बताते हैं कि हाँ आप देखेंगे या हम आपकी दर्ज नहीं कर रहे।
तो यहाँ भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने टाइम फ्रेम दे दिया है, विद इन अ वीक, यस 7 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्म करना है कि हमने दर्ज क्यों नहीं की। आपको ये आपके जागरूक करने के लिए हम आपको कानून बता रहे हैं, ताकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके साथ कोई गलत हो तो आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। और सातवीं बात जो कोर्ट ने आखिरी में कही वो यही कही कि जो भी आप कंप्लेंट या जो भी आप एक एप्लीकेशन लेकर आते हैं उस पर पुलिस कुछ भी कार्रवाई करे, चाहे दर्ज करे चाहे नहीं करे, इंक्वायरी करे या नहीं करे, उसको हर चीज़ अपने थाने में रखी हुई जनरल डायरी में, जिसे हम जीडी कहते हैं, जनरल डायरी में मेंशन करना होगा। उसे हर घटना का एक रोज़नामचा लिखना होगा कि उसने उस कंडीशन में क्या किया। अगर एफआईआर दर्ज की तो उसके बारे में लिखना होगा, नहीं की तो उसके बारे में लिखना होगा। ये सब बात उन्हें अपने डायरी में लिखना होगा, ताकि कल कोई इंक्वायरी हो तो हमारे पास एक एज एविडेंस रहे। तो आपने इन 7 पॉइंट से जाना कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एफआईआर पर क्या नया कानून दिया है, क्या नई गाइडलाइंस दी है। दोस्तों ये 7 पॉइंट जरूर जान लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, आसपास लोगों को बताइए, जागरूक करिए। आज भी ऐसा देखा गया है कि पुलिस पर्सन एफआईआर दर्ज ही नहीं करते। इनफैक्ट मैं एज ए लॉयर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं कई बार क्लाइंट के साथ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ किस तरह पुलिस पर्सन उनको परेशान तक कर देते हैं, एक विक्टिम को और विक्टिम बनाया जाता है कि उसकी एफआईआर को दर्ज न करके। लेकिन अब समय आ गया है कि हमें जागरूक होना है, और आप क्योंकि लीगल शॉर्ट्स के सब्सक्राइबर हैं तो आपको जागरूक होना ज़रूरी है, ताकि आप अपने अधिकारों को लेकर सजग रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस तरह के कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए हर लोगों तक, ताकि ये लोग जागरूक हो सकें और हम इस देश में परिवर्तन ला सकें। मुझे पूरी उम्मीद है कि मिलेंगे हम अगली बार इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।